इंडियन मीडिया पिछले काफी दिन से चैंपियंस ट्रॉफी पर मनफी प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। और उन्होंने आज तो इतनी खबरें चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया गया है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। और इंडिया ने पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे सवालों के जवाब दिए, एक एक चीज को क्लियर किया। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली हमें आने का मना नहीं किया। इसके अलावा भी उनसे कई सवाल हुए कि अगर इंडिया इनकार करता है तो आपका क्या मौकिफ होगा, इंडिया अगर हाइब्रिड मॉडल का कह रहा है तो आप क्या कहेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई ऑप्शन है या आप सोचते हैं कि हम कहीं और शिफ्ट करा लें या दो मुल्कों में टूर्नामेंट हो, तो उन्होंने हर चीज का जवाब दिया और अच्छी तरह से जवाब दिया है। चेयरमैन पीसीबी से पूछा गया कि भाई अब इंडिया ने आने से इनकार कर दिया, आप तक इत्तला पहुंच गई है, क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो दावा कर रहा है कि पीसीबी को इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है उसने आगाह कर दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने बोला कि भारत ने अभी तक तहरीरी तौर पर या किसी भी ऑफिशियल की जानिब से पीसीबी से कोई ऐसा राब्ता नहीं किया गया। और ना ही उन्हें ये कहा गया है कि इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही। नहीं आ रही है या आ रही है, अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया। उसके अलावा उनसे पूछा कि भाई अगर इंडियन टीम नहीं आती तो आपका स्टांस क्या होगा। उन्होंने बोला कि अभी तक पाकिस्तान ने बड़े अच्छे जेस्चर्स दिए हैं। इंडिया नहीं आता हमारे यहाँ, एशिया कप में भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद में, क्योंकि उनका इशारा था उसी एशिया कप में जो इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आया और उनके मैचेस श्रीलंका में कराना पड़ा हमें। इसके अलावा वो पाकिस्तान जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गया। लेकिन फिर चेयरमैन पीसीबी ने बोला कि हर बार अच्छे जेस्टर की तवक्को हमसे नहीं नहीं रखी जाए, क्योंकि अब हमारा ऐसा नहीं है कि अब हम एक बार फिर अच्छा जेस्टर शो करें और भारत हमारे लिए फिर पीठ दिखा के चले जाए। उन्होंने बोला कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा उनसे कहा गया कि अगर भारत बोलता है कि हाइब्रिड हाइब्रिड मॉडल पर करा दो और आईसीसी ऐलान करेंगे भाई हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड होगा। तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पर इस इवेंट को लेकर नहीं जाएंगे, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और यही हमारा स्टैंड है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बोर्ड का मसला है, सीधा भारतीय बोर्ड की तरफ इशारा था कि सिर्फ एक ही क्रिकेट बोर्ड का मसला है, एक ही टीम का मसला है। बाकी तो जितने भी बोर्ड्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनमें से किसी को कोई एतराज नहीं है कि पाकिस्तान में वो आकर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलें, बल्कि वो तमाम दिली तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान में आकर मैच खेलें और बड़ी खुशहस्बी से वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। इसके अलावा उनसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम की तामीरात जारी हैं पाकिस्तान, कराची में, लाहौर में। तो उनसे पूछा गया कि भाई अभी हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का काम ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर हम किस तरह मेजबानी करेंगे। चेयरमैन साहब ने बोला कि भाई हमारे पास 15 दिसंबर की डेडलाइन है और हम उस डेडलाइन से पहले पहले तक अपने स्टेडियम तामीर करके, या क्योंकि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, 19 फरवरी से स्टार्ट होना है, तो जनवरी के पहले हफ्ते तक हम आईसीसी के हवाले कर देंगे। और फिर आईसीसी जाने और इवेंट मैनेजमेंट जो उसका पूरा काम है वो जाने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम इस वक्त स्टेडियम्स को तैयार करके आईसीसी के हवाले करना है। तो भाई ये तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह चेयरमैन पीसीबी क्विक रिस्पांस के तौर पर काम करते हैं। एक हमारे सीएम साहब थे साबिक, जो अब पीएम बन चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं, तो उनके बारे में मशहूर था कि शहबाज स्पीड। लेकिन भाई मोहसिन स्पीड भी बड़ी कमाल की है, जिस तरह वो एक दिन यहाँ होते हैं दूसरे दिन वहाँ होते हैं, कभी लाहौर में तो कभी दुबई में। उनके भाई बड़े मसरूफ शेड्यूल रहते हैं और वो सब जगह पहुँचते भी हैं, काम भी चेक करते हैं, अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री भी संभाली हुई है। तो भाई ये बड़े पावरफुल चेयरमैन भी हैं और इनके इख्तियार में बहुत कुछ है इस बार। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंडियन टीम नहीं आती तो फिर हमें अपनी गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। हालांकि वो खुद एक गवर्नमेंट है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है। लेकिन उन्होंने वजीर आजम की तरफ इशारा किया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ भी हैं। तो फौरन उन्होंने दो टोक अल्फाज में बताना नहीं चाहा कि भाई अगला जो 2026 का वर्ल्ड कप, 25 का वर्ल्ड कप है T20, वो भी इंडिया में होना है। तो उन्होंने अभी वाज़ेह तौर पर तो ये नहीं कहा, लेकिन क्लियर कट उन्होंने इशारा दे दिया कि भाई अब अगर ऐसा हुआ कि इंडियन टीम यहाँ नहीं आती तो फिर हमारा भी रद्द अमल वैसा ही होगा। और उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय टीम को एतराज़ है, भारतीय बोर्ड को एतराज़ है, भारत की जानिब से किसी को कोई एतराज़ है, तो हमें रिटर्न में लिख कर दे दे, लिख कर दे भाई क्या एतराज़ है, ताकि पता तो चले। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल तौर पर पीसीबी को आगाह नहीं किया, बल्कि मीडिया के जरिए शुड़लियाँ छोड़ी जाती हैं। तो भाई ये शुड़लियाँ छोड़ना छोड़े, आपको अगर आना है चैंपियंस ट्रॉफी में, एक क्लियर कट जवाब दे दें, नहीं आना तो भी जवाब दे दें। इंडियन टीम जो इंडियन बोर्ड जो है मुसलसल लटका के रखा हुआ है पाकिस्तान को भी। 100 दिन से भी कम रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में। हालांकि डेडलाइन होती है किसी भी इवेंट के लिए कि अगर 100 दिन रह जाते हैं तो फिर शेड्यूल अनाउंस हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है और 100 दिन से भी कम गुजर चुके हैं। इंडियन 100 दिन से भी कम रहते हैं। इंडियन मीडिया ये भी खबरें चला रहा है कि भाई लाहौर में 11 नवंबर को तकरीब होगी, वहाँ पर शालीमार बाग में होगी, लाल किला में होगी, पता नहीं पीसी होटल में होगी। इस तरह की मुसलसल खबरें चलाई जा रहा है। हालांकि चेयरमैन पीसीबी को खुद नहीं पता कि भाई शेड्यूल कब अनाउंस होगा। तो भारतीय मीडिया तो
बस क्या बोले कि बत्ती के पीछे लगा देता है, वही का वही चल रहा है अभी भी। वो बस प्रोपेगंडे करने में मास्टर है, बाकी कोई इनकी जितनी भी अभी तक खबरें हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर भारतीय टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती ना, तो फिर पाकिस्तान का भी अब एक क्लियर कट स्टैंड होगा, और जिस तरह मोहसिन नकवी ने बोला है कि उनका तहरीरी जवाब आने दे, उसके बाद अब हमारा रिप्लाई देखिएगा। तो भाई इस बार मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा ही दबंग करके रद्देमल जाएगा, और भारतीय टीम को मेरे ख्याल में पाकिस्तान आना ही पड़ेगा इस बार। नहीं आता तो ना सिर्फ ये उनका नुकसान होगा, बल्कि आईसीसी का भी नुकसान होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचों से ही कमाते हैं। और भले ही पाकिस्तान में एक बार कोई मसला नहीं है, अगर नहीं आते तो पाकिस्तान को भी डट जाना चाहिए, श्रीलंका को शामिल करें। नहीं आते बांग्लादेश और कोई छोटी मोटी टीम डाल दें यार, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएं। अवाम जब खड़ी होती है ना, फैंस की अटैचमेंट होती है, खुद ब खुद आपका इवेंट सक्सेसफुल होता है। आप स्पॉन्सर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही स्पॉन्सर्स देता है भाई। आईसीसी का जो पूरी कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के और इंडिया के मैचेस जो है इवेंट में किसी में बढ़ जाए। एसीसी का टूर्नामेंट होता है, एसीसी वाले कोशिश करते हैं। आज भी जब आईसीसी अनाउंस करेगा इस टूर्नामेंट का शेड्यूल, जब भी अनाउंस होगा, तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होंगे और वहां पर भी उनका मैच रखा जाएगा। पीसीबी को अगर हाइब्रिड मॉडल पर लेकर जाए आईसीसी, थोड़ी जबरदस्ती करे, तो बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए और हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। और अगर आईसीसी बोले भी कि हमें दूसरी तरफ जाके दूसरे वेन्यू पे खिलाना है, तो पाकिस्तान को मना कर देना चाहिए। क्योंकि अब जो पाकिस्तान का स्टांस होगा ना, जितने जबरदस्त चेयरमैन, जितने एम्पावर्ड चेयरमैन इस बार मौजूद है, तो यहाँ से एक सख्त स्टांस जाएगा, तो फिर वहां पर मामला क्लियर होंगे। अब बस करो या मरो, डू और डाई, फाइनल करो भाई, कहानी यहाँ पे खत्म करो, ताकि अगले भी जो जितने इवेंट्स आ रहे हैं आईसीसी के, उसमें भी हमारा जहन एक तरफ हो, फैंस का जहन एक तरफ हो, इंडिया का जहन एक तरफ हो, पाकिस्तान का एक तरफ हो। ये क्या यार, ये आईसीसी इवेंट्स होते तो वहां पर खेल लेते हैं, किसी दूसरे मुल्क में वहां पर खेल रहे हैं, ना इंडिया में खेल रहे हैं ना पाकिस्तान में खेल रहे हैं। ये बच्चों वाली बातें भाई, खेल और सियासत को अलग अलग करो यार। दोनों मुल्कों की आवाम खेल देखना चाहती है, तो भाई खेल को खेल की तरह रखो। क्यों आपने इतना ज्यादा वो बनाया हुआ है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। खैर भाई, बहुत कुछ चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में अब। बस ये इंडिया वाला मामला क्लियर हो, ताकि फैंस भी हमारे एक तरफ जाएं। अभी तक के मेरी तरफ से इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।